अगर आपने बीटेक किया है किसी भी ब्रांच से, अगर आपने डिप्लोमा किया है किसी भी ब्रांच से, और अगर आपने आईटीआई किया है किसी भी ब्रांच से, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, पर कुछ स्मार्ट वर्क भी आपको आना चाहिए अगर आपको नौकरी लगानी है। यूपी में एक आईटीआई अनुदेशक की, या आईटीआई इंस्ट्रक्टर कह लीजिए, या आईटीआई टीचर कह लीजिए, उसकी वैकेंसी आई थी। सब लोगों ने बीएड बीटीसी ये वाले टीचरों का तो नाम सबने सुना है, और काफ़ी लोगों के जानने वाले तो नौकरी भी कर रहे हैं। मेरे पास तो इनफैक्ट कई बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं, सर 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्या करूँ, मेरे गांव में वो मोड़ी सिलेक्ट है गई, मैं ना हो पाया हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जो बीटीसी या बीएड करके जो टीचर बनते हैं, वो जो भी प्राइमरी टीचर या फिर कह लीजिए जूनियर टीचर आपके 9वीं से 12वीं तक, तो उनकी वैकेंसी 70 80 90 हज़ार वैकेंसी आती है, और उन लोगों ने वो कोर्स किया हुआ होता है, तो उनकी नौकरी लग जाती है। अब अगर आपको आईटीआई में टीचर बनना है, मतलब आईटीआई कॉलेजेस में टीचर बनना है, उसके लिए भी आपको एक कोर्स करना पड़ता है जिसका नाम है CITS, या फिर पहले इसका नाम हुआ करता था CITSS। देखिए CITS तो इसका अभी नाम होता है, या फिर पहले इसका नाम होता था CTI। मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, CTI इसका पहले नाम होता था, ठीक है ना, CTI इसका नाम होता था पहले। अब ध्यान से पूरी वीडियो सुनना, एक नया कैरियर ऑप्शन आप लोगों के लिए यहां से खुल सकता है, और ये चीज जो लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, उन लोगों के सिलेक्शन भी हो जा रहे हैं। यूपी में UPSSC विभाग ने आईटीआई अनुदेशक की भर्ती निकाली थी, झारखंड में भी निकली, MP में भी निकली, तो कई स्टेटों में ये भर्तियां निकली हुई थी, और आपसे एक NCIC का सर्टिफिकेट मांगते हैं, और वो सर्टिफिकेट रिलीज होता है जब आप CITS या फिर CTI डिग्री या फिर कोर्स कर लेते हैं, डिग्री नहीं कहना चाहूंगा पर कोर्स कर लेते हैं, तब आपको ये NCIC सर्टिफिकेट मिलता है, और ये 1 ईयर का प्रोग्राम होता है जो ये कोर्स होता है। तो आइए देखते हैं कि अगर आपने बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है या आईटीआई किया है किसी भी ब्रांच से, तो कैसे आप इस कोर्स में परस्यू कर सकते हैं। कुछ सवालों के जवाब यहां पर हम लोग इकट्ठा करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहली चीज, क्या आपने CITS का कोर्स कर लिया, या फिर CTI जो पहले कहा जाता था इसका कोर्स कर लिया, तो क्या आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में नौकरी लग जाएगी? क्या आपकी आईटीआई इंस्ट्रक्टर में नौकरी लग जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक्सपीरियंस की भी यहां पर जरूरत होती है। ध्यान से समझिएगा, पूरा समझाऊंगा, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लूंगा, बट आपको एक नया कैरियर ऑप्शन आराम से मिल सकता है, क्योंकि CITS के फॉर्म अभी आए हुए हैं, और अगर ये फॉर्म अभी आपने नहीं भरे तो आप इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो ये आईटीआई अनुदेशक आप लोग नहीं बन पाएंगे। याद रखिए, अच्छी खासी सैलरी इसकी होती है, ठीक है। तो समझते हैं, आपको इस कोर्स को करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा, और ये कोर्स आपका 1 ईयर का होता है, ठीक है। पर केवल इस कोर्स को कर लेने से आप आईटीआई अनुदेशक की भर्ती में अपना फॉर्म नहीं भर सकते। आपको जरूरत पड़ती है एक्सपीरियंस की भी, याद रखिए, आपको जरूरत पड़ती है एक्सपीरियंस की भी। अगर आपने सबसे पहली चीज तो सबसे पहला तो रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको CTI करा हुआ होना चाहिए। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी है, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बीटेक हैं चाहे किसी भी ब्रांच से, तो आपको 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो आप ध्यान से सुनते रहिए। डिप्लोमा अगर हैं तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पर चाहिए, और अगर आप आईटीआई हैं तो आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास CITS कोर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब बात आती है, सर मेरा ट्रेड मैकेनिकल है, मेरा ट्रेड इलेक्ट्रिकल है, मेरा ट्रेड एक्सेट्रा है, तो मैं कैसे, क्या मैं CTI कर सकता हूं या CITS कर सकता हूं? देखिए, CTI कोर्स या CITS कोर्स जो भी है, ये हर ब्रांच के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग करे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से करे हैं, तब आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से CTI कर सकते हैं।
इसका मतलब आपकी ब्रांचें निर्धारित करी गई हैं कि ये ब्रांच वाले लोग इस वाले सीटीआई कोर्स को कर सकते हैं। अब जैसे वेल्डर वाले, मैकेनिकल ब्रांच के वेल्डर वाले बच्चे, मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे, ये सब वेल्डर नाम की सीटीआई ब्रांच या कोर्स से आप लोग कोर्स कर सकते हैं। ये सब चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग जुड़े रहिए। मैं चंद्र प्रकाश आपको टेलीग्राम लिंक पर भी मिल जाऊंगा जो आपका कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे वहां पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें हर ब्रांच के लिए अलग सीटीआई कोर्स दिया हुआ है कि अगर आपकी ये ब्रांच है, ये मैं आपके अगले वीडियो में लेके आऊंगा कि कौन सी ब्रांच के बच्चे कौन से कोर्स को कर सकते हैं सीटीआई को। अब क्या होता है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट सीटीआई का आपका 1 साल का कोर्स हो गया, साथ में आपके एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं, वैकेंसीज आती हैं, तो वहां पर आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। क्योंकि देखो बीटेक वाले बच्चे ने अपना 4 साल दिया है पढ़ाई करने में, तो उसको 1 साल का ये एक्सपीरियंस काफी है। डिप्लोमा वाले बच्चे ने 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, क्योंकि उसने 3 साल पढ़ाई की है। और आईटीआई वाले बच्चे ने 2 साल ही पढ़ाई करी होती है, इसीलिए उसे 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात आती है एक्सपीरियंस कैसा। एक्सपीरियंस में अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा, टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बेस्ट है। नहीं तो फिर आपको ट्रेड एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड। मतलब जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है बीटेक, या कोई इलेक्ट्रीशियन है आईटीआई से, उसको या तो टीचिंग फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी ही ब्रांच से। ऐसा नहीं कि वो टीचिंग कर रहा है मैथ की, या वो पढ़ा रहा है एसएससी की मैथ या एसएससी की रीजनिंग पढ़ा रहा है, नहीं, उसे अपनी ही ट्रेड में टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी कॉलेज का या किसी इंस्टीट्यूट का जो कि रजिस्टर्ड हो, जिसका अपना टिन नंबर हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो रजिस्टर्ड हो या फिर जिसका टिन नंबर हो, ऐसे प्राइवेट या फिर सरकारी इंस्टीट्यूशन से उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर आपके पास चलो टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो तो हालांकि सबसे बेस्ट मैंने पहले ही कहा, तो आपका इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस चलेगा, पर वो होना चाहिए सेम ट्रेड से। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रीशियन के लिए मैं कहूंगा, जैसे मान लो वो किसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम किया हो, या किसी केबल मैन्युफैक्चर कंपनी में काम किया हो, या मान लीजिए वो किसी इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई ट्रेड वाली इंडस्ट्री में काम किया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा होटल में रिसेप्शन की जॉब कर रहा था और कह दे मेरा सर 2 साल का एक्सपीरियंस है, अब मैं ये लगा दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो आपका सेम, जितना आपका फील्ड का एक्सपीरियंस होगा वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। और कंपनी याद रखिएगा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका प्रॉपर टिन नंबर होना चाहिए, जीएसटी या जो भी है आपका प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि जब आपका नौकरी के लिए जब आप फॉर्म भरोगे तो ये सब चीजें फिर चेक होंगी, आप लोग वहां पर फंस जाओगे। अब एक और बात यहां पर उठती है कि सर ये एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए आप किसी बच्चे ने मान लीजिए 2015 में बीटेक कंप्लीट कर ली थी। अब उस बच्चे ने आज सोचा कि मैं 2022 वाला सीटीआई का फॉर्म भरूं जो अभी आ रहा है, और 1 साल का कोर्स है, मैं कर लूंगा। अलग अलग जगह कॉलेजेस हैं इसके, हर जगह कॉलेजेस हैं, मतलब कुछ पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी, कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं है पर बहुत कम भी कॉलेजेस नहीं है, और इन सब की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो यहां पर मान लीजिए किसी ने 2015 में बीटेक करी है, तो 2022 में वो सीटीआई करेगा, फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेगा। ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा, जरूरी नहीं है कि वो सीटीआई के बाद ले। हो सकता है देखो 2015 पे किसी ने बीटेक करी और 1 साल का उसने क्या बनवा लिया, सर्टिफिकेट बनवा ली। मान लो उसने 2015 के बाद 2-3 साल जॉब करी और अब वो मान लो तैयारी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है। तो बीटेक के बाद अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो मान्य रहेगा, वो सीटीआई का कोर्स कर ले और कोई वैकेंसी आएगी तो वो लगा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप चाहे डिप्लोमा हो, सेम डिप्लोमा पे लागू होता है रूल, सेम आईटीआई पे लागू होता है। अगर मान लो आपने 2016 में 17 में अपना आईटीआई करी, आपने लगातार 3 साल 4 साल जॉब कर ली और अब आप सीटीआई करना चाह रहे हो, तो आप भर सकते हो इस फॉर्म को, आप एप्लीकेबल हो जाओगे। जब आपको, ये तो कोर्स के लिए फॉर्म बता रहा हूं मैं आपको, सीटीआई, ठीक है। फिर उसके बाद भर्तियां आती हैं और उसके बाद फिर आप क्या करते हो, जॉब के लिए एप्लीकेबल होते हो। तो यहां पर उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा सारा चीज। और अगर आपको मैं एक और गोल्डन बात यहां पर बता देना चाहता हूं कि बहुत कम लोग रिस्क टेकिंग, बहुत कम लोग इसको कोर्स को करते हैं। तो
तो अक्सर क्या होता है कि इसे ज़्यादातर ITI वाले बच्चे करते हैं इस कोर्स को। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है प्रॉपर CTI का, फॉर्म निकले हुए हैं अभी, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में वही चीज़ पूछते हैं जो इलेक्ट्रिकल के ITI के सिलेबस में है, याद रखना। तो बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चे तो बहुत आसानी से इसे निकाल देते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट वो पता क्या ले जाते हैं कि जब वो लोग ये कोर्स कर लेते हैं और वैकेंसी आती है, तब उनके पास डिप्लोमा और ITI से ज़्यादा एज होता है, सिलेक्शन होने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। और बहुत क्योंकि कम लोग करते हैं, वो ये सोचते हैं कि कौन करे इसको, छोड़ो। हालांकि दिक्कत वाली बात है क्योंकि 1 साल आपको कॉलेज जाना पड़ता है, बिना कॉलेज जाए होगा नहीं। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत से लोग जुगाड़ से बनवा लेते हैं या बहुत से लोग किसी की जान पहचान से बनवा लेते हैं। अब आप ये मत कहिएगा सर आपकी जुगाड़ है कि आप बनवा दो, ये मेरी कोई जुगाड़ नहीं है, ना मैं बनवा रहा, ठीक है। पर हाँ, बहुत लोग बनवा देते हैं तो उनका काम हो जाता है, इतना है, उनका काम हो जाता है। पर CTI कोर्स तो फिर भी उनको करना पड़ेगा। तो इसको सोच के देखिए, ये जो थोड़ा तिगड़म वाला जो रास्ता होता है ना, जो लोग अपनाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा उन्हें ये फ़ायदा देता है। तो याद रखिए कि आपको कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा लेनी होगी और मैं आगे कैसे इस फॉर्म को भरना है, इस फॉर्म की, क्योंकि डेट जो है ना, लास्ट डेट जो है, केवल 20 दिन मिले हैं इस फॉर्म को भरने में, और अभी 6 जून से ये फॉर्म आपका रिलीज़ हुआ है, तो ज़्यादा दिन मिलेंगे नहीं। इसीलिए आपको इस फॉर्म को अगर भरने की सोचे तो जल्दी भरिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, या फिर टेलीग्राम लिंक आपका कमेंट बॉक्स में है, तुरंत मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, और कोई भी डाउट होगा तो मैं आपका वीडियो बना के कन्फ्यूजन को दूर करूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दिन आपका शुभ रहे।